अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, ये पार्ट 2 है CSS वीडियो इंटरव्यू असिस्टेंट डायरेक्टर जाफर जवेद अहमद, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद में ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इस टाइम। CSS इन्होंने 2018 में क्लियर किया और इन्होंने, ये मैं फिर बताता चलूँ जो नए व्यूअर्स हैं उनको, फर्स्ट अटैम्प्ट में CSS को क्लियर किया और विदाउट अकेडमी ज्वाइन किए। पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने जॉब भी साथ करते रहे। तो ये बातें ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि हमारे मुल्क में मैं जितना जानता हूँ मोस्टली लोग जॉब छोड़ देते हैं, मोस्टली लोग अकेडमीज़ में ज्वाइन करते हैं और पास फिर भी नहीं होते अमूमन लोग, और वही रेशियो आती है। अब देखें 211 बच्चे पास हुए हैं मेरा ख्याल नहीं, 364 2.11 सॉरी 2.11% हुई है। बिल्कुल। अच्छा, 364 बच्चे पास हुए हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल जो एलोकेशन है वो 211 से 250 तक ही होती है। तकरीबन 250 के करीब 250 तक एलोकेशन होती है। वो बाकी जो है वो इंटरव्यू में जिनकी मेरिट पीछे आता था वो, और वो पंजाब वालों के साथ तो अक्सर ही वो आपको पता पंजाब का मेरिट ऊपर होता है। तो बहरहाल जो मेन सवाल मैं इनसे करूंगा, क्योंकि मिथ्स बड़ी होती हैं कि एक तो ये कि 4 साल कमरे में बंद हो जाओ, ठीक है, ये तो 6 महीने इन्होंने पढ़ाई की। दूसरी मिथ्स है कि भाई ये जो ग्रुप्स के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इसमें बात करेंगे कि PAS और PSP लोग फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। आपने 2018 में किया था, आपकी जो टॉपर थी बैच की, उन्होंने फॉरेन सर्विस चूज की थी ऐसे ही, और आपने भी फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस चूज की। तो अब आपने तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी हो गई, जॉब भी कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। तो पहले तो ये बताएं कि आप खुश हैं फॉरेन सर्विस से और क्या सही चॉइस थी? बिल्कुल जी, शुक्र अल्लाह का। और मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन बिल्कुल सही हुआ जो भी उस टाइम डिसीजन लिया। और जो ग्रुप की प्रेफरेंसेस होती हैं, वैसे तो ऑब्वियसली हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है और वो उस लिहाज से ग्रुप जो है अपनी फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस रखता है। बट आई हैव सीन कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारी सोसाइटल प्रेशर है ना, और जो हमारी फैमिली प्रेशर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आई हैव नोन पीपल जो CSS जिन्होंने क्लियर किया और उन्होंने रखना कोई और ग्रुप था, बट मजबूरन पुलिस में इसलिए चले गए जी कि गांव वालों को क्या बताएंगे कि हम फॉरेन सर्विस क्या चीज़ है, या फलां खोल के है। बताएं ना कि वो नीली बत्ती बिल्कुल डाला, ये है ना बात। लोगों को दिखाने के लिए आपने अगर करते हैं तो ठीक है, आपकी चॉइस है, बट इंसान सेटिस्फाई वही रहता है जो अपनी मेंटालिटी को लेके चलता है ज़िंदगी में और अपनी जो उसकी थॉट्स होती हैं उसको प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में खैर कल्चर है कि यहाँ पे हम सोसाइटी के प्रेशर में आके या कई दफ़ा माँ बाप के प्रेशर में आके हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं जो हम नहीं चाह रहे होते। लेकिन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर एक बच्चे ने इतनी मेहनत की है और दिन रात लगा के उसने एक पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो उसका राइट है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में वो क्या डिसाइड करता है, ठीक है। मैं 1 मिनट ब्रेक लूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे समझता हूँ कि मैं कुछ ऐसी मिसालें जानता हूँ, बल्कि बहुत सी जानता हूँ। आपसे भी पूछूंगा आप जानते हैं कि नहीं जानते, फैक्चुअल बताना है, छुपाना नहीं लोगों से, कि बहुत से माँ बाप और रिश्तेदारों के प्रेशर में आके बच्चे जो कि जाना कहीं और चाहते हैं, किसी और डिपार्टमेंट ग्रुप में, और वो पुलिस या PAS में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में, बल्कि इवन वो मना भी करते हैं। ऐसे ये मैं कुछ अपने जो मेरे बैचमेट्स थे, तो हालांकि PAS में थे और उन्होंने मुझे यही कहा कि देवर लाइक के हम फॉरेन सर्विस में जाना चाहते थे, कोई कहता था कि हम फलां ग्रुप में जाना चाहते थे, बट सिर्फ माँ बाप की वजह से हम PAS में आ गए, मतलब पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है कि वो उसकी साफ वजह ये है कि जो होता है कि नीली बत्ती गाड़ी डाला और पीछे गाड़ियां लगी हैं, वो बात ठीक है, वो लाइफ हर बंदे की चॉइस है। फर्ज करें मैं CSS देता तो मैं पुलिस में जाता, क्योंकि मुझे शौक था कि वर्दी शर्दी पहनूं, होता है इंसान का, ठीक है। लेकिन आपने फॉरेन सर्विस में गए, अपना माइंड है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपना माइंड है, लेकिन किसी का माइंड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्योंकि देखें, जॉब आपने करनी है, 35 साल का करियर आपने गुजारना है, 30-35 साल आपने सर्विस करनी है, और अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है ना, तो आप जैसे कहते हैं ना, आप फिजिकली ठीक रहेंगे और ना आप सही डिलीवर कर सकेंगे इस मुल्क को। जो आपकी मतलब लोगों की ज़रूरत है ना, सिविल सर्विस क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आप पॉलिसी मैटर्स पर डिसाइड कर रहे होते हैं, आपके एक सिग्नेचर से कई लोगों की ज़िंदगियाँ आगे पीछे हो रही होती हैं, मतलब फॉर बेटर भी हो सकती हैं, फॉर वर्स भी हो सकती हैं। तो आपका पीस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आता है जब आप अपने फैसले खुद करते हैं और अपनी खुशी को नंबर 1 रखते हैं। तो मेरी तो खैर यही वजह थी मेरे फॉरेन सर्विस में, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरह का एक्सपोजर है फॉरेन सर्विस के अंदर, यू ट्रैवल
across the world you have जिसे कहते हैं कि interaction with best of people around the world, जहाँ से भी आप जहाँ भी चले जाएं आप दुनिया में, तो आपका जो उठना बैठना है वो वहाँ के पढ़े लिखे लोगों के साथ और बड़ा एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। बेसिकली आप डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट इज अ लाइफस्टाइल है ना, ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो हर बंदे की चॉइस है। एक डिप्लोमेट मैं अगर हूँ तो फर्ज करें मैं पुलिस की वजह से बात कर रहा, लेकिन मैं अभी प्रेफरेंस दूं तो फॉरेन सर्विस को नंबर 1 पे दूं वैसे, क्योंकि जो मैंने फॉरेन सर्विस को जानता हूँ या बाकी ग्रुप्स को जानता हूँ, तो आपने भी फर्स्ट प्रेफरेंस दी, टॉपर ने भी फॉरेन सर्विस को दिया 2018 में जब आपने किया। लेकिन एक और ग्रुप बड़ा जबरदस्त है जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अंडररेटेड है, लोगों को आइडिया नहीं है, वो है मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप MLCG। वो भी बहुत बेहतरीन ग्रुप है। बिल्कुल, उसमें वैसे ये है कि सीट्स कम आती हैं, हर साल 5-6 सीट्स होती हैं, कई दफ़ा इतनी भी नहीं आती, बट ये है कि वो एक अच्छा ग्रुप है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बड़ी एक साफ़ सुथरी जॉब है उसके अंदर भी। ग्रुप सारे अच्छे हैं, बट यही है ना कि आपकी अपनी चॉइस क्या, आपको वो फॉलो करनी चाहिए बस। मेरा आपने तो कहना ग्रुप सारे ही अच्छे, क्योंकि आपके तो मेरा ख्याल 47 कॉमन के हैं आप, तो कॉमन का ये होता है कि ये आप लोग सारे इकट्ठे होते हैं। पिछले दिनों 46 कॉमन वाले सारे इकट्ठे थे ट्विटर पे वो बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप इसलिए कह रहे हैं कि सारे ग्रुप अच्छे हैं क्योंकि आपके ज़ाहिर बात है सबके साथ दोस्तियां तल्लुकात और ये बन जाते हैं मेरा ख्याल है सारे ग्रुप्स के साथ। बिल्कुल, हमारे सारे ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात होते हैं। हमारी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होती है वहाँ पे लाहौर वाल्टन अकेडमी में फॉर 6 मंथ्स, तो वहाँ पे हमारी काफ़ी अच्छी जिसे कहते हैं कि एक फ्रेंडशिप किस्म का माहौल होता है, अच्छा एक इंटरेक्शन हो जाती है वहाँ पे सबके साथ। बिल्कुल ऐसी ही। चलें अब बात करेंगे कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नस्ट से, ठीक है, तो ये अब ज़रा कुछ ऐसा सवाल है, थोड़ा सा पर्सनल भी है, और लेकिन इसलिए कि आपने चूंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, लेकिन आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब छोड़ी। तो मैं लोगों को बताता चलूँ, मैं ये ज़रा ना बात मोटिवेशन पे भी लोगों के साथ करता हूँ अक्सर, कि हमारे मुल्क के अंदर नौकरी का बड़ा इशू है, प्राइवेट खास तौर पे, और एक्सप्लॉइट किया जाता है इंजीनियर्स को, स्पेशली इंजीनियर्स का मतलब मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ जी बेड़ा गर्क हो गया। कैसे कि हायर जैसी कंपनी, पैंथर जैसी कंपनी 25-30 हज़ार इंजीनियर्स को दे रही है तनख्वाहें, और वो नस्ट के GI के आप नस्ट के पढ़ें, तो यानी कि एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटियाँ भी जगह जगह खुल गई, तो जॉब सेक्टर का कोई हाल नहीं। तो उस वजह से इस साल 38,000 लोगों ने अप्लाई किया था और 17,000 ने दिया, और ये तकरीबन डबल रेशो है पिछले साल की निस्बत। ऐसे ही बिल्कुल। तो ये CSS में इंजीनियर डॉक्टर इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अभी मैंने पढ़ा था कि 45% तकरीबन इंजीनियर थे खाली। तो आप भी इंजीनियर थे, तो ज़रा बताएं कि आपने क्यों फैसला किया इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के सिविल सर्विस की तरफ आने का, और दूसरा ये कि ये भी साथ ही जवाब दीजिए कि नस्ट GI के UET या बाहर की यूनिवर्सिटी, साफ बात है उनके स्टूडेंट्स होते हैं, ये UCP, UMT, सरगोदा यूनिवर्सिटी या जितनी भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका मैं खुल के बात करूंगा कि एक आधा स्टूडेंट आ जाए तो आ जाए, लेकिन इनकी रेशो नहीं होती, ये पास नहीं कर सकते। क्यों, क्या वजह, हमारे एजुकेशन का इतना म्यार क्यों कमज़ोर है, और ये क्या CSS का म्यार इतना मजबूत है? ऐसे ही। अच्छा, इसमें यह है कि पहला सवाल है ना कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स को क्यों इस तरफ आना पड़ रहा है, तो उसकी वजह यही है कि आपकी जो जॉब मार्केट की सिचुएशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, ठीक है, और इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह के दौर से गुजरा है पिछले 20 सालों में वॉर ऑन टेरर की वजह से, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं सकी इस मुल्क के अंदर, तो उस तरह से जॉब क्रिएशन नहीं हो सकी, ठीक है। तो अब हर कोई अपने लिए एक बेटर लाइफस्टाइल चाहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और दूसरी वजह जो डॉक्टर इंजीनियर की आने की वजह ये है ना कि देखें 38,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, ठीक है, 17,000 अपीयर हुए। अपीयर होने का मतलब ये कि सब सारे पेपर्स दिए उन्होंने, ठीक है। तो डॉक्टर इंजीनियर इसलिए पास करते हैं ज़्यादा कि हमारे एजुकेशन में डॉक्टर इंजीनियर बनता कौन है, बनता वही है जो अपने क्लास में हमेशा टॉपर रहा होता है, टॉपर क्रीम। हाँ जी। तो जब टॉपर्स मुकाबला करेंगे एक एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट्स के साथ, तो जाहिर बात है टॉपर्स ही सामने आएंगे, तो इस वजह से वो रेशो ज़्यादा आपको नज़र आती है कि शायद ज़्यादातर इंजीनियर डॉक्टर्स क्यों आ रहे हैं इस तरफ। तो इसकी एक मेन वजह यही है कि वो सामने इसलिए आ जाते हैं कि वो पास कर जाते हैं। ये बड़ी ऐसी बात है, मेरे दिन में थी, मैं वैसे उस टाइम आई, मैं समझा था कि शायद देते ज़्यादा वो हैं, होता ये है कि मतलब वो डॉक्टर इंजीनियर जो देते हैं वो मेजोरिटी पास कर जाते हैं, यानी कि थोड़े होके भी वो ज़्यादा हो जाते हैं जब, क्योंकि पास करने वाले ज़्यादा होते हैं। लम्स नस्ट GI के का भी यही म्यार है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ का देखा है कि कईयों का कोई बच्चा ही नहीं, जिस तरह GC वगैरह के कईयों के 2 या 4 होते हैं, GC फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, GC रोड के कुछ आ जाते हैं, लेकिन वो पहले आते थे, अब बहुत कम हो गए, रेशो बहुत कम है, साफ सी बात है। अगर कोई कहेगा कि नहीं जी आते हैं, तो यार वो बहुत कम रेशो है, जो फैक्ट है उसको तस्लीम करें। बाकी ये UMT, UCP इस किस्म की यूनिवर्सिटी बहुत कम रेशो है, और अकेडमीज़ का भी यही हाल है कि अकेडमीज़ का मैंने आपको बताया कि वो धंधा है, धंधा चलाती हैं, और वहाँ पे फेल करने वाले लोग ऐसे चेक कर रहे होते हैं, और फीसें इतनी लेती है, माँ बाप के पैसे लगते हैं, मुझे तकलीफ होती है, और फिर बच्चों के पैसे माँ बाप के ज़ाहिर बात लगते हैं, टाइम भी लगता है और मनी भी लगती है, ऐसे तो घर वाले भी पूछते हैं, रिश्तेदार भी पूछते हैं, हाँ भैया नौकरी तो नहीं लगा, की कर रहे हैं जी, मैं CSS कर रहे हैं, 2 साल तो सुन रहे हैं CSS ही कर रहे हैं,
ठीक है, वो पास होता नहीं बाद में, और फिर लोग ताने दे के मार देते हैं, और पास हो जाए तो फिर लोग सिफारिश दे देते हैं। यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं ना, इनको मेरा पैगाम है कि CSS करने का मतलब ये नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आप CSS कर रहे हैं तो आपने 4 साल बाद या 3 साल बाद एक डिग्री लेके निकलना है। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप थोड़ी मेहनत भी करें तो इन दी एंड कुछ ना कुछ लेके निकलते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके निकलते हैं। तो CSS आप इसको एज अ जॉब लें, एक जॉब की मतलब आप जॉब के लिए टेस्ट दे रहे हैं, बेशक आप समझते हैं कि आपके लिए बेस्ट जॉब है, बट इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके पास कोई प्लान बी भी होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि आपके वो क्रूशल एज है फ्रॉम 22 टू 28 29 ईयर्स, ये आपकी ज़िंदगी के क्रूशल साल हैं। अगर आपने ये साल ज़ाया कर दिए, ये 7-8 साल जो हैं सिर्फ इन चक्करों में कि मैं CSS दे लूँ या PMS दे लूँ, फिर 3-3 ट्राइयाँ दोनों की देना, तो और कोई प्लान बी ना रखना और एक सॉलिड प्लान बी ना रखना या किसी चीज़ को साथ ना चलाना, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। प्लान भी कुछ भी हो सकता है, बेशक आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने की कोशिश कर लें, बेशक आपको बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर लें, बेशक आप कोई और कैरियर साथ मतलब चलाने की कोशिश करें या सोचें एटलीस्ट, लेकिन ये जो आपकी अप्रोच है ना कि अगर CSS कर रहा हूँ तो उसके साथ कुछ और नहीं हो सकता या किसी चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग अप्रोच। सुसाइडल है किस्म का, बिल्कुल सुसाइडल है, जिस तरह इंडिया में IAS पे सुसाइड ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक जॉब है, और इस पे वही बात है कि अच्छा ये 3 अटेम्प्टों की बात से याद है, अगर आपने एक अटेम्प्ट दी और आपने क्लियर कर लिया, अगर आप अल्लाह ना करे ना होता तो आपने देनी थी सेकंड अटेम्प्ट, जैसे नहीं, तो मैं ये बता रहा हूँ मेरा प्लान बी था ना उस वक्त कि मैं कि मैं कुछ ना कुछ और करूँगा, मैं बेशक बाहर चला जाऊँ, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ लूँ, जाके मास्टर्स कर लूँ और वहीं शादी कर लूँ, वहीं कुछ कैरियर बना लूँ, कोई तो प्लान भी तो ये प्लान शादी भी लोगों का प्लान भी होता है, सही बात है, वो कहते हैं चलो इधर ध्यान लग जाए। बिल्कुल, मतलब ये कि हमारे माशरे में शादी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और शादी के लिए इंसान सब कुछ करता है कि जॉब अच्छी होगी तो बीवी भी मिलेगी अच्छी, मैं माशरे की बता रहा हूँ, गाड़ी अच्छी होगी, बच्चे गोरे गोरे होंगे, अच्छे स्कूलों में जाएंगे, 25-25 हज़ार फीसें होंगी, तो ब्यूरोक्रेट लोग बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, और डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हर बंदा मेहनत करता है। लेकिन मैंने देखा CSS जो लोग करने आते हैं वो बाज़ औक़ात 7-8 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसे ही ठीक है, तो ये है कि मैं एक इस पे बात करता हूँ कि CSS हर किसी के लिए नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि CSS उसके लिए नहीं है जो अपने माइंड में क्लियर नहीं है, बस सीधी सी बात है इसमें। नहीं, मेरा हिसाब से है कि फ़र्ज़ करें एक बंदा उर्दू मीडियम से है, ठीक है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है ना। देखिए मेरी बात सुने, सच्ची बात करनी चाहिए, ये अगर पर्दे के पीछे करें तो आप कहेंगे तो ज़रा ऑन एयर भी कह दें। नहीं, मैं बताता हूँ उसमें ये है कि देखें कि ऑब्वियसली एक बंदा उर्दू मीडियम से उठ के आया जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, मैंने सबसे पहली बात ये की थी पिछली वीडियो में कि उसको उसकी मेहनत और उसकी जो जिसे कहते हैं ना एफर्ट, स्ट्रगल है, उसकी जो एफर्ट होगी वो बिल्कुल और लेवल पे होगी जो एक उस मुकाबले में जो बैकग्राउंड मैटर करता है। ऑब्वियसली बैकग्राउंड मैटर करता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अक्सर टॉपर, सीधी सी बात है, अक्सर टॉपर, अक्सर से मुराद ये है ना कि अमूमन जो टॉप करते हैं, टॉप 3-4 लोग, वो बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़े होते हैं। अवैध इरशाद भट्टी, या आपके साथ भी शानदार फाइव मेरे ख्याल बाहर से पढ़ के आई थी। हाँ जी, अवैध इरशाद भट्टी भी बाहर से मेरे ख्याल पढ़ के आया था, ये जो उसने 2000 बाहर की यूनिवर्सिटी से ना भी पढ़ना तो एटलीस्ट जो मर्जी है उनका ओवरऑल एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड चल रहा होता है वो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड चल रहा होता है। बेशक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी मैटर करता है ना, ये मैटर करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बैकग्राउंड, क्योंकि देखें आपने 16 साल अगर एक मेहनत की है तो आप ऑलरेडी किसी एक स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, तो वहाँ से एक एफर्ट लगाना और चीज़ है। अगर आप बिल्कुल ही आपकी कोई हिस्ट्री नहीं रही एकेडमिकली, आप उस तरह से नहीं, आपने खुद पहले भी एफर्ट नहीं किया, आप नहीं कर सके किसी भी वजह से, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी उसमें। चले, आपने किया, आपने इसका क्रेडिट किसको देते हैं वैसे? मतलब CSS का क्रेडिट से मतलब इंसानदारी बात, मेहनत करता है, सब कुछ करता है कि क्रेडिट क्या, बस इसमें ज़ाहिर बात है सबसे पहले फैमिली आती है इंसान की। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे, आई नो सम कैंडिडेट्स जो अपनी फैमिली से छुपा के CSS कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो फैमिली प्रेशर है ना हमारी सोसाइटी के अंदर कि अभी आप यहाँ से आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, अगले दिन शायद कोई कंपनी ऑलरेडी वेट कर रही है आपका जॉब लेटर लेकर आपके लिए। ये सिर्फ ड्रामों में होता है इस तरह से कि अम्मी मेरी 1.5 लाख की तनख्वाह लग गई है और मुझे गाड़ी भी दे रहे हैं, इस तरह रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली फैमिली आती है और दूसरी उसके बाद इंसान की अपनी मेहनत होती है, और सबके बाद सबसे पहले बल्कि कहना चाहिए सबसे जो मेन चीज़ है वो अल्लाह का फजल है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप अल्लाह से भी लगाव रखें और साथ अपनी मेहनत भी करें तो दोनों चीज़ें मिलकर कामयाबी बन जाती है। अल्लाह से भी लगाव रखें और मेहनत भी करें, यानी कि दुआ भी करें और मेहनत भी करें, तो दुआ और मेहनत तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है डेफिनेटली। और फैमिली का जो ये तीसरी चीज़ बल्कि फैमिली में आपने की, वो फैमिली वाला मामला हमारे मुल्क में बड़ा है, क्योंकि फैमिली में रिश्तेदार भी आते हैं। और बड़ी दफ़ा मैं बात करता हूँ, मैंने देखा कि लोगों को, बच्चों को स्पेस नहीं दी जाती, टाइम नहीं दिया जाता कि भाई हाँ, और उन पे ट्रस्ट नहीं किया जाता बहुत सी चीज़ों पे। फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़रूरत होती है, और उन्होंने कहा कि मुझे फैमिली की सपोर्ट थी, तो इस वजह से मैंने ये
स्टेप लिया और कर लिया। तो बहरहाल फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। ये मैं मिथ्स इसलिए क्लियर कर रहा हूँ बार बार कि अकेडमी नहीं गए, और अकेडमी के आप अक्सर खिलाफ बात करते हैं कि भाई वो टाइम वेस्टिंग है। टाइम वेस्टिंग इन सेंस आपको पता है कि 200 बच्चा पास हुआ, कितने अकेडमी में गए, और फिर अटेम्प्ट्स का भी चक्कर होता है कि मतलब बाज़ औक़ात लोग 3-3 अटेम्प्ट्स में अगर अकेडमी में कर लें तो कौन सी बड़ी बात है, 6 साल अपनी ज़िंदगी के लगा के। तो यानी कि मेंटरशिप के लिए अगर किसी ने करनी हो तो वो ज़्यादा बेटर समझी जाती है। अब लास्ट ईयर आपकी जो जिसको आपने बताया कि मेंटरशिप दी, वो उसने इस दफ़ा CSS क्लियर भी किया। तो आप लोगों में से मैं खुद ही बात कर देता हूँ, जिन्होंने किसी ने इनसे मेंटरशिप लेनी हो, वो नीचे CSS प्रिपरेशन 2022 ये इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे मैसेज करें किसी भी सूरत में मेंटरशिप के लिए। ये वैसे तो आप मैसेज करेंगे, आपको जवाब मिलेगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बातें बहुत सी हैं, और अगर किसी ने और भी चाहता है कि इस वीडियो में ये बातें करें तो मुझे सवाल भेज सकते हैं, यहाँ पे भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वीडियो के लिए भी कह सकते हैं, कमेंट्स में भी कह सकते हैं, मैं दोबारा भी इनसे बात कर लूँगा। तो अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक। और मेरा चैनल को लाजमी नीचे सब्सक्राइब का बटन कर दीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा काम है और अच्छा काम करना चाहिए। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।